Hey friends, this is Jay. You're watching Work at Our Job Helpful. Guys, काम 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 काम, यस, जॉब जॉब जॉब। आप लोगों के लिए बहुत सारी जॉब, यस, फ्री तो होने वाला ही है, बिल्कुल भी आप लोगों के लिए फ्री होने वाला। इसके साथ में बहुत ही अच्छी बेनिफिट के साथ में, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी के साथ में काम। गाइस, जो कैंडिडेट्स पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग लोडिंग अनलोडिंग का खोज रहे हैं, वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, आ सकता है। बिल्कुल ही फ्री जॉब रहेगा हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह 9 to 5 कॉलिंग टाइम रहेगा। काम होने वाला है हैदराबाद लोकेशन में। हैदराबाद लोकेशन में आप लोगों के लिए पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग और लोडिंग अनलोडिंग का काम। रिक्वायरमेंट प्रेजेंट टाइम में बात करूँ तो 50 to 80 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। 50 से 80 लोगों की रिक्वायरमेंट है, अभी प्रेजेंट टाइम में आई हुई है। काम रहेगा वेयर हाउस के अंदर, गोदाम के अंदर, गोडाउन के अंदर। ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि जो ब्लिंकिट हुआ, जोमाटो हुआ, इनका जो ग्रोसरी प्रोडक्ट रहता है, ग्रोसरी आइटम मीन समझते हैं ना, दाल चावल आटा शैम्पू, मतलब वो लोग सब कुछ रखता, ग्रोसरी में आता सब कुछ। जो अपने घर में जो रेगुलर बेसिक जो चीज़ यूज़ होती है, अपने जो यूज़ करते हैं वही चीज़ें, उनको क्या करती है कंपनी, जो एक वेयर हाउस से ऑर्डर आया, दूसरे वेयर हाउस से ऑर्डर आया, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बल्क में वो लोग पहुँचा देते हैं ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, आप लोगों का काम क्या रहेगा कि अंदर में जो बल्क में जो परचेज जो ऑर्डर आता है, उनको जो अच्छे से पैक करना है, आइटम इकट्ठा करना है, बॉक्स में डालना है, डाल के मैनेजर या फिर वहाँ पे सुपरवाइजर कौन रहता है उनको हैंडओवर करना है, और हैंड ओवर करने के बाद उसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगा के पैक करके छोड़ देना है। ये तो रहेगा अंदर का पिकिंग और पैकिंग और स्कैनिंग का काम। जो लोडर है, जो अनपढ़ है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो सामान नहीं निकाल सकते, जो स्कैनिंग और पिकिंग पैकिंग का काम नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए काम है ये लोडिंग का। जो वो बॉक्स या फिर जो सामान रेडी करते हैं, वो लोग जो अनपढ़ है, वो लोग क्या करते हैं कि उनको वेयर हाउस से जो बड़े ट्रक होते हैं उन पे जो है लोड करते हैं। ज़्यादा कुछ हेवी काम नहीं रहता है, और ज़्यादा कुछ दूर लेके जाना भी ज़रूरी ये नहीं रहता कि आपको सर पे या कंधे पे जो 1 किलोमीटर या फिर आपको जो है 10 कदम या 15 कदम चलना पड़ेगा, वो भी नहीं है। बड़े बड़े वेयर हाउस आता है तो गेट के पास में या तो गाड़ी रहेगी लगी हुई, या फिर गेट के अंदर या फिर वेयर हाउस के अंदर ही गाड़ी लगी रहती है, वहीं पे आपको लोड करना रहता है। कुछ हेवी काम नहीं है। वेट की बात करूं तो 10 से लगाकर 25 किलो तक वेट होता है। 10 15 20 25 केजी लास्ट इसमें वेट होता है। अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है। पढ़ा लिखे के लिए स्कैनिंग पिकिंग पैकिंग का काम रहेगा, इनसाइड में काम रहेगा, गोडाउन में काम रहेगा, वेयर हाउस में काम रहेगा। अनपढ़ के लिए लोडिंग अनलोडिंग का काम रहेगा। सैलरी की बात करूं तो देखिए, इन हैंड सैलरी वो हाथ होती है 14,200, यस, 14,200 रुपये। लेकिन ज़रा रुकिए गाइस, इसमें ट्विस्ट है। इसमें ऐसा है कि कंपनी ने जो है इसमें जो फैसिलिटी होता है वो पूरा अलग करके दिया। तो इसमें मैंने आपको जो है इन हैंड सैलरी बताया है, सीटीसी सैलरी किया है। देखिए कि 14,200 रुपीज़ जो है आपका इन हैंड सैलरी रहता है। इसके अलावा अगर आप नाइट कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है शिफ्ट रोटेशनल होती है, एक हफ्ता आपको डे दिया जाता है दिन में, एक हफ्ता नाइट दिया जाता है रात में, एक हफ्ता दिन में एक हफ्ता रात में, एक हफ्ता दिन में एक हफ्ता रात में, ऐसे ऐसे जो है आपको ड्यूटी दी जाती है। ठीक है, अगर कैंडिडेट चाहे कि सर मैं तो सिर्फ रात में ही करूँगा, तो उसके लिए जो है 1,500 रुपीज़, 1,500 रुपये आपका अलग से जो है नाइट शिफ्ट अनाउंसमेंट रहता है कंपनी की तरफ से। तो 14,200 प्लस जो है आपका 1,500 रुपीज़, कितना हो गया, 15,700 रुपीज़ आपका सैलरी वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका अटेंडेंस बोनस। अगर कैंडिडेट्स 26 दिन, महीने का जो है 26 दिन ड्यूटी रहेगा, हफ्ते का 4 छुट्टी देखने को मिलेगा आपको इसमें। अगर कैंडिडेट 26 दिन बिना किसी लीव का, बिना किसी जो है छुट्टी का अगर वो काम करता है कंटिन्यूसली, तो उस कैंडिडेट्स को 2,000 रुपये कंपनी की तरफ से आपका जो है अटेंडेंस बोनस मिलता है। तो 15,700 वो पहले ही आपका जो सैलरी जो है विथ इसका जो हो गया था, प्लस अगर 2,000 रुपये आपका अटेंडेंस बोनस मिला दिया जाए तो इसमें हो जाता आपका 17,200 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा करते हैं, कैसा काम करते हैं, कितना जल्दी स्पीड से करते हैं, कितना जो है जल्दी आप सामान निकालते हैं, कितना जल्दी लोड करते हैं, उसके ऊपर आता है आपका
इंसेंटिव आप किस स्पीड से, किस हिसाब से, किस तरीके से जो आप उसको हैंडल करते हैं वो रहता है आपका इंसेंटिव। काम के ऊपर डिपेंड इंसेंटिव होता है। तो इंसेंटिव की बात करो तो 1000 से 1500 रुपये आपका इंसेंटिव देखने को मिलता है। जो प्रोडक्टिविटी रहता है, आपका जो प्रोडक्ट रहता है या आपकी जो एक्टिविटीज़ रहती है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका इंसेंटिव मिलता है वो 1000 से 1500 रुपये होता है। तो 17,000 प्लस 1,500 रुपीज़ मीन्स जो है 18 to 19,000 आपकी सैलरी चली जाती है टोटल आपकी, अगर पूरी मिला दी जाए। और इसमें जो है ओटी अलग से रहता है, ओवर टाइम को अलग से देखने को मिलेगा। ओवर टाइम जो रहता है डेली ओवर टाइम आपको 2 घंटे देखने को मिलेगा। और ओवर टाइम की बात करूँ तो आपको इसमें 60 to 80 रुपीज़ ओवर टाइम आपको देखने को मिलता है, डिपेंड ऑन कंपनी के ऊपर। जब आप वेयर हाउस में जाएंगे, जो ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, तब आपको क्लियरली वहाँ पे बता दिया जाएगा कि 1 घंटे का आपको ओवर टाइम का कितना मिलेगा और जो है 2 घंटे का कितना मिलेगा, वो क्लियरली मैनेजर के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। अब करूं मैं बात रहने और खाने पीने की गाइस। तो देखिए रहने के लिए इसमें फ्री नहीं है, लेकिन कंपनी जो है आपको वो सारी व्यवस्था करके देती है। आप आइए, ज्वाइन होइए, आपकी सैलरी में से 1200 से 1300 रुपये काटता है। गाइस देखिए हर जगह अलग अलग फैसिलिटी रहती है कंपनी में, कहीं पे पूरा फ्री रहता है, कहीं पे चार्जेबल रहता है। लेकिन जहाँ पे चार्जेबल रहता है ना, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा या फिर आपके एडवांस में देना कुछ भी ज़रूरत नहीं रहता। आप कमाइए आराम से, रहिए आराम से, उसमें से आपकी सैलरी जो आएगी उस सैलरी में से आपका डिडक्शन करेगा कंपनी। तो 1000 से 1200 रुपये आपकी सैलरी में से डिडक्शन करेगा आपका लिविंग का, रहने का, अकोमोडेशन का। खाने की बात करो तो खाने का कंपनी की तरफ से नहीं है। अगर वहाँ पे वेयर हाउस में अगर आपको जो कैंटीन की व्यवस्था मिलती है तो 15 से 20 रुपए के बीच में आपका मील का लिया जाएगा, वो भी आपकी सैलरी में से। वो भी गाइस ऑप्शनल है, प्लस वो कुछ फिक्स नहीं है, अगर रहा तो रहेगा, नहीं तो आपको अपने खुद से जो है आप रूम पे बना के खा सकते हैं। पहले मान लो जो रूम में लड़के लोग रहते हैं, 6 लड़के, 7 लड़के, 10 लड़के, उनके साथ में आप तो मिल के खा सकते हैं। या फिर आप चाहे कि सर नहीं तो मुझे सेट नहीं होता यहाँ पे, मैं तो होटल में खाऊंगा, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप वहाँ पे होटल में खा सकते हैं। कंपनी के थ्रू आपको एडवांस मिलना चालू हो जाता है। अच्छा, एडवांस से याद आया गाइस कि देखिए ऐसा है कि आप जब आते हैं ना, तभी हमारी कंपनी आपको एडवांस देना चालू कर देती है, और ये फैसिलिटी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। आप आते हैं शुरुआत में तो आपको फर्स्ट दिन से ही हमारी कंपनी जो या तो जो है आपको होटल में स्टे करवाएगी स्टार्टिंग, आपका अगर ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो। अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया तो आपको फर्स्ट डे आपको जो है 150 रुपये देगी या 200 रुपये देगी फर्स्ट डे, सेकंड डे आपका जो 300 रुपये देगी। तो 1-2 दिन कंपनी जो है आपको अपनी जेब से जो है 100-200 रुपये देती रहती है। इसके बाद में जब आप 5-6 दिन कंटिन्यू ओटी या फिर आप 5-6 दिन कंटिन्यू काम कर लेते हैं तो उसके बाद में जो है कंपनी आपको एडवांस देना बंद कर देती है। आपकी जो सैलरी रहती है 3-4 दिन की, वो आप खुद आप निकाल सकते हैं खाने खर्चे के लिए। तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी जेब से देने के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप ना तो पहले रूम का एडवांस देना है, ना खाने पीने के लिए देना है, ना वहाँ पे आपको कोई जॉइनिंग फीस देना है, ना कोई आपको जो है वहाँ पे किसी को जो है फॉर्म चार्ज देना है, और ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे पेमेंट करना है। किसी को भी कुछ भी 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारी कंपनी आपको करके देती है गाइस, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये जो है पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और स्कैनिंग का काम रहेगा। पढ़े लिखे के लिए रहेगा, अनपढ़ के भी लिए भी रहेगा गाइस। इसके अलावा ड्यूटी रहेगी 9 घंटा, एग्जैक्ट बराबर 9 घंटा ड्यूटी रहेगी, जिसमें से 1 घंटा आपका ब्रेक जाएगा, लंच समझ लीजिए, ब्रेक समझ लीजिए। 8 घंटा आपका काउंट होगा वहाँ पे। वीकली ऑफ देखने को मिलेगा, जो संडे सैटरडे नहीं होगा। कहीं कहीं पर संडे सैटरडे मिलता है, लेकिन इन सब चीज़ों में जो है संडे सैटरडे छुट्टी नहीं होती है। मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपकी एक छुट्टी कंपनी के थ्रू रहेगी इसमें। इसके अलावा एज लिमिट की बात करो तो 18 मिनिमम होना चाहिए, 18 साल मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करो तो 35 ईयर्स लास्ट वहाँ पे लिया जाता है। अगर कैंडिडेट्स हट्टा कट्टा है, काम करने लायक है, तो कंपनी उसको 37 साल या 38 साल या फिर 40 साल का क्यों ना हो कंपनी लेती है। इसके अलावा गाइस जो आप 16 साल या 17 साल के, वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करे गाइस। और एक बात कि फेक डॉक्यूमेंट्स बना के कभी भी जो है अपनी एज, मान लो आप 16 साल 17 साल के हैं, जो आप उसकी एज आधार कार्ड में बढ़ा के आते हैं, तो हमारी कंपनी के द्वारा यह पकड़ा जाता है गाइस। ये बात मैं कई बार हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ। फिर भी काफ़ी सारे ऐसे गांव के लड़के लोग रहते हैं जो
बेचारे कमाई के चक्कर में आते हैं कि सर कि जो है मुझे करना है, तो वो क्या करते हैं कि साइबर कैफ़े में जाके अपने आधार कार्ड में डेट के जो है डेट ऑफ बर्थ जो है उसको ऊपर नीचे करवा देते हैं। उनकी एग्जैक्ट जो एज मान के चलो कि 16 साल, किसी की 17 साल मिलती है, लेकिन वो 18 साल 19 साल करवा देते हैं। लेकिन जब हमारी कंपनी में आता है, जब उनका जो है मोबाइल नंबर रहता है ना जो आधार कार्ड में लिंक होता है, उनको जब बायोमेट्रिक किया जाता है तब वो पकड़ में आ जाता है, रियल आधार कार्ड उनका या डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आ जाता है। फिर वो क्या होता है, कंपनी उसको निकाल देती है। आपका आने का खर्चा, आप वहाँ पे रहते 2-3 दिन का खर्चा, प्लस जो आपका जो कंपनी के ऊपर जो ट्रस्ट रहता है वो चला जाता है। तो इसलिए गाइस ये सब काम नहीं करें। अगर आप 18 साल या 19 साल के या फिर 18 साल से नीचे हैं तो हम लोगों को एक बार फ़ोन करिए, सर मेरे लायक कुछ काम है क्या, मैं 17 साल जो 18 साल का नहीं हूँ, 17 साल का हूँ, 16 साल का हूँ। हो सकता है कि देखो 18 साल के लिए वैसे भी जो है नीचे के लिए काम नहीं रहता, फिर भी मान लो अगर आपके नियर बाई में आपके गांव में अगर कोई रहेगा तो हमारी कंपनी ट्राई करेगी गाइस, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग 18 साल से नीचे काम नहीं देते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप गांव से आते हो 10 बंदा या 15 बंदा या फिर 10 लड़का या 3 लड़का, जब भी आते हो ना तो आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से आइएगा। इस काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट्स आता है, ज्वाइन होता है, वो क्या बोलता है कि सर मैं तो जो 10 बंदा जो एक साथ काम करेंगे, हम लोग 3 यहाँ 4 यहाँ नहीं करेंगे। उस समय क्या होता है कि उनका जो ग्रुप होता है ना उसमें से कोई 1-2 लड़का ऐसा भी होता है जिनको कोई काम सूट नहीं होता है। मान लो मैं 10 बंदे की टीम है मेरे पास, सर मैं 10 बंदे हम लोग दोस्त दोस्त या फ्रेंड लोग हम लोग जा रहे हैं, उसमें से 8 बंदे को या 8 लड़के को, जो मेरे 8 दोस्तों को तो काम पसंद आ गया, 2 लड़कों को काम पसंद नहीं आया। फिर वो लोग क्या करेंगे, जो 2 लड़के हैं वो 8 लड़के को भी जो पता नहीं क्या क्या सिखा के कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसी चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको काम करना है तो आप वहाँ पे रुकिए, काम कीजिए, 1 महीना 2 महीना सैलरी लीजिए, क्या सैलरी आता है उसके अकॉर्डिंग उस दोस्त को वापस बुलाइए कि देख जो तू बोल रहा था ना वहाँ पे अब देख कैसा काम है। कहीं भी किसी भी जो है बहकावे में नहीं आए। सेकंड गाइस कि जब आपको काम पसंद नहीं आए तो एक बार हमारी टीम से ज़रूर कांटेक्ट कर लें कि सर आपने जहाँ मुझे भेजा है वहाँ मेरी ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे पानी नहीं है रूम पे, या फिर वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, या फिर वहाँ पे ज़रा जो है रूम ख़राब है, या फिर गंदा है, या फिर रूम थोड़ा दूर है कंपनी से। वो एक बार हमारी कम टीम की मतलब से एक डिस्कस कर लीजिए। वो जो आपकी समस्या होती है ना, वो प्रॉब्लम होता है, हमारी कंपनी उसको सोल्व करके देती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो है आप आ गए ज्वाइन हो गए आपको भेज दिए, हमारी कंपनी कोई फ़ोन ना करती है ना आपका फ़ोन उठाती है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। आप आते हैं ज्वाइन होते हैं, ज्वाइनिंग से लगाकर जब तक आप वर्किंग में रहते हैं तब तक हमारी कंपनी आपको फॉलोअप लेती है। बीच बीच में कभी कभी हमारी टीम कॉल भी करती रहती है कि भाई कहाँ पे है, क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, काम कर रहा है तो काम कैसा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। ये जो रिव्यू होता है ना हमारी टीम की तरफ से, ये आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जहां आप 3,000 5,000 रुपये दे के जाते हैं वहां पर भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन है या फिर हमारी टीम के थ्रू कहीं पर गए हैं ना, उनको ये सब चीज़ें पता रहती है। और विश्वास मानिए कि हमारी टीम का ट्रस्ट और हमारी कंपनी का ट्रस्ट इतना हो गया है लड़के लोगों के ऊपर, वो जॉब छोड़ के मान लो सडनली गांव भी चले जाते हैं कुछ काम के लिए, लेकिन जब आते हैं ना तब डायरेक्ट हमारी कंपनी में ही कॉल करते हैं पहले, सर मैं आपकी कंपनी की तरफ से XYZ होटल में या फिर XYZ में गया था, अभी वहाँ पे वैकेंसी नहीं है सर, मैं डायरेक्ट गया था लेकिन अभी वहाँ पे वो लोग ले नहीं रहे, क्या आपके पास और भी काम है क्या करके। तो ये जो आप बात करते हैं, ये जो ट्रस्ट होता ना है, यही सबसे बड़ी बात होती है गाइस हम लोगों के लिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें गाइस कि जब आप जाते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए वहाँ पे लिविंग का, रहने का, खाने का या फिर कुछ और भी, तो हमारी टीम को कांटेक्ट जरूर करें। चाहे आप रात के 12 बजे, चाहे 11 बजे या फिर 1 बजे, अगर आप प्रॉब्लम में है तो ज़रूर फ़ोन करें। हम लोग आप लोगों के लिए 24/7 रेडी रहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो वर्किंग में हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो आने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए ये पिकिंग पैकिंग लोडिंग का काम हैदराबाद लोकेशन में देखने को मिलेगा। जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो लोग व्हाट्सअप कर सकता है, व्हाट्सअप करके हैदराबाद जॉब लिख के छोड़ सकता है उसको। अगेन आपको चाहिए तो हम लोग पूरा जो है कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू आपको पूरा जॉब अपडेट्स बता देंगे। आने वाले कैंडिडेट्स हैदराबाद लोकेशन पे आने से पहले कॉल कर सकता है, हमारी टीम वहीं पे स्टेशन पर रेडी रहती है उसको पिकअप करने के लिए। तो गाइस बहुत ही अच्छी जॉब, हेल्पफुल जॉब आप लोगों के लिए, पिकिंग पैकिंग लोडिंग के लिए बिल्कुल फ्री जॉब है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो है दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, उनको कुछ हेल्प मिल सके।
फ्रेंड्स हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक और अच्छी जॉब के साथ में, बहुत ही अच्छी हेल्पफुल जॉब के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।